दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले आरएसएस और बीजेपी मिलकर देश के संविधान को खत्म करना चाहते। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे किसान नेता राकेश टिकैत बोले एक बार फिर से होगा देश में आंदोलन, नहीं सुधरेगी ये सरकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों प्रदेश मीडिया प्रभारी के खिलाफ छत्तीसगढ़ में एफआईआर दर्ज, झूठा वीडियो पोस्ट कर रहा था कांग्रेस के खिलाफ के पाकिस्तान जिंदाबाद के लगे थे नारे, जबकि वीडियो निकला झूठा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी न्यूज जल्द होगा बंद। जी हां, 300 लोग होंगे बेरोजगार, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे मल्लिकार्जुन खड़से ने खिलाई सबको संविधान की कसम, संविधान को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, खत्म नहीं होने देंगे। वहीं पर केजरीवाल का गुजरात में बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल इस बार आई हमारी सरकार तो पुरानी पेंशन लागू करेंगे, 31 तारीख से कर देंगे लागू, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले मोदी जी ने झूठ कहा था कि पकोड़े तलो, उनका सीधा कहना था कि मजदूरी करो। वहीं पर बाबा रामदेव के बयान पर मचा घमासान, महिलाएं बोली पूरे देश की महिलाओं से माफी मांगे। दरअसल आपको बता दें कार्यक्रम के दौरान बाबा रामदेव ने कहा था कि महिलाएं कुछ ना पहने तब भी अच्छी लगती हैं, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे संजय रावत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले महाराष्ट्र सरकार ने अपनी जुबान दिल्ली में गिरवी रख दी क्या, बाबा रामदेव के बयान पर भड़के संजय रावत। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों आरएसएस के ऊपर मल्लिकार्जुन खड़से का बड़ा हमला, बोले संविधान की धज्जियां उड़ा रही आरएसएस और बीजेपी मिलकर। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले झूठ बोला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि पकोड़े तलो, उनका सीधा कहना था कि मजदूरी करो। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार अपने बयान में कहा था कि अगर कोई ठेला लगाता है चाय वाला या पकोड़े वाला और पकोड़े तल के वो 100 या 200 रुपए भी कमाता है तो वो रोजगारी तो है। आप समझिए, इतना अजीब और गरीब बयान देकर मोदी जी जमकर ट्रोल भी हुए थे। अब राहुल गांधी ने उसी बयान का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने जो पकोड़े तलने की बात कही थी वो झूठी थी। डायरेक्टली उनका मतलब तो ये था कि जाकर मजदूरी करो, कितने ही पढ़े लिखे हो लेकिन जो है मजदूरी करो, ठेला धकाओ, तगारी उठाओ, ये सब कुछ काम करो। वहीं पर राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस मिलकर देश की धज्जियां उड़ा रहा है, वो देश के संविधान को रोंदना चाहते हैं, धीरे धीरे कर खत्म करना चाहते हैं। राहुल ने कहा कि फिलहाल आरएसएस अपने बंदों को हर जगह घुसेड़ रहा है, चाहे वो जुडिशरी हो, कोर्ट हो या फिर दोस्तों आप समझिए पत्रकार हो, हर जगह आरएसएस ने अपना एक एक बंदा घुसेड़ रखा है। और मतलब सिर्फ एक है, राहुल गांधी ने कहा कि संविधान को खत्म करना। आरएसएस को दोस्तों इतना बढ़ावा दिया जा रहा है कि अब आरएसएस अपने सारे लोगों को एक एक कर हर जगह में भर रहा है। आप देख लीजिए आज जजों की नियुक्तियां कर दी जाती हैं बिना किसी से अनुमति लिए हुए और उन लोगों को किया जाता है। ऐसे ही दोस्तों इलेक्शन कमीशन में बीजेपी ने अपने लोग भर दिए ताकि इलेक्शन कमीशन को अपने तरीके से कंट्रोल किया जा सके। ये बहुत ही अफसोस की बात है दोस्तों कि इलेक्शन कमीशन में ऐसे लोगों को जगह मिलती है जो मोदी सरकार के बड़े ही पक्षकार रह चुके हैं। और यकीन मानिए दोस्तों ऐसे लोगों को जिस तरीके से जगह मिल रही है उससे एक चीज तो साफ हो जाती है कि फिलहाल इलेक्शन कमीशन में बड़े घोटाले किए जाते हैं ताकि वहां पर इन सब चीजों को रोका जा सके और इनके हिसाब से जो है तारीखें तय हो सके, इनके हिसाब से कब चुनाव होगा, कब रिजल्ट आएगा, ये सब बीजेपी अपने हिसाब से कर सके। इसीलिए बीजेपी अपने लोगों को चुनाव आयोग में एक एक कर इलेक्शन कमीशन में घुसेड़ रही है, जिसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत ने भरी हुंकार, बोले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ फिर से होगा आंदोलन, ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, देश की सरकार नहीं। आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया कि वो देश में फिर से एक बार हुंकार भरेंगे किसान और देश में फिर से एक बार आंदोलन के खिलाफ दोस्तों
सड़कों पर उतरेंगे सरकार के खिलाफ। राकेश टिकैत ने कहा कि ये सरकार ऐसे नहीं सुधरने वाली है, देश में फिर से एक बार एक बड़ा आंदोलन करना होगा, उसके बाद ही सरकार की दिमाग ठिकाने पर आएगा। आपको बताते चले सीधे सीधे यहाँ पर राकेश टिकैत ने कहा है कि फिलहाल इस आंदोलन, अब जो 0.2 आंदोलन होगा वो सरकार की नीयत और सरकार के खिलाफ होगा। आपको बताते चले दरअसल दोस्तों सरकार किसी भी हाल में जो है किसानों की सुन नहीं रही है, और यही कारण है जो किसानों का गुस्सा लगातार सरकार के ऊपर फूट रहा है। इसी को लेकर जो है यहाँ पर राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि वो सरकार के खिलाफ अब सड़कों पर आएंगे और एक बार फिर से किसान जो है वो सड़कों पर उतरकर इस सरकार का विरोध करेंगे। मतलब साफ है दोस्तों कि सरकार की जो नीयत है वो ना एमएसपी की गारंटी दे रही है, ना अब तक उसने किसानों के जितने भी वो थे दोस्तों कानून वो वापस लिए हैं। ऐसे में किसानों के ऊपर कई झूठे मुकदमे भी लगा रखे हैं, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर बता दे दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बाबा रामदेव महिलाओं के बारे में बोलकर बुरा फंसा, महिलाओं ने लगाई बाबा रामदेव की लंका। जी हाँ, आपको बताते चले दोस्तों बाबा रामदेव ने एबीवीपी के छात्रों के एक कार्यक्रम में विवादित बयान दिया, जहां पर उन्होंने कहा कि महिलाएं कुछ ना पहने तो भी अच्छी लगती हैं। इस बयान के ऊपर घमासान मच गया है। बाबा रामदेव का ये बयान दोस्तों कहीं और से नहीं बल्कि महाराष्ट्र से आया है, जिसके बाद जो है यहाँ पर पूरी सरकार घिर गई है। आपको बताते चले महिलाओं ने बाबा रामदेव से कहा है कि फिलहाल इस बाबा ने बहुत ही विवादित बयान दिया है, इसको पूरे देश की महिलाओं से माफी मांगना होगी। आपको बताते चले बाबा रामदेव ने दोस्तों ये पहला ऐसा बयान नहीं है जिसकी वजह से बाबा रामदेव सुर्खियों में आ गया। इससे पहले भी बाबा रामदेव अनशन बयान दे चुका है और आए दिन देता रहता है। बाबा रामदेव का ये बयान दोस्तों इस वक्त पर वायरल हुआ है जब मोदी सरकार महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। आप समझिए मोदी जी के जितने भी मित्र हैं उनके दिमाग में दोस्तों इसी तरीके की गंदगी भरी रखी है। मोदी सरकार के जितने मंत्री नेता हैं वो आए दिन महिलाओं के साथ बदतमीजियां करते हैं, मारपीट करते हैं। कुछ लोगों के ऊपर तो मीटू मूवमेंट के केस ही लगे हुए हैं। अब दोस्तों इस बात को भुटलाया नहीं जा सकता कि बाबा रामदेव ने खुलेआम कहा कि लड़कियां कुछ ना पहने और लेडीज से तो भी अच्छी लगती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? क्या बाबा रामदेव को दोस्तों पता नहीं था कि वो क्या बोल रहा है? फ्लोर में बाबा रामदेव के मुंह से असलियत निकल गई, और जिसके बाद दोस्तों अब सोशल मीडिया पर बाबा रामदेव के खिलाफ हैशटैग भी चल रहा है। आपको बता दें महिलाओं ने बाबा रामदेव को 24 घंटे की मोहलत दी है कि वो महिलाओं से माफी मांग ले, वरना अच्छा नहीं होगा। आपको बता दें दोस्तों बाबा रामदेव ने इससे पहले डॉक्टरों के लिए भी अपशब्द कहे थे और उन्होंने अपने होम्योपैथिक को सही बताकर एलोपैथिक को गलत बताया था, जिसके बाद डॉक्टरों ने भी मोर्चा खोल दिया था कोरोना के टाइम। आपको याद होगा बाबा रामदेव आए दिन विवादित बयान देता रहता है। कभी बाबा रामदेव कहता है कि जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाओ, तो कभी दोस्तों बीजेपी कहता है कि हमने ही कांग्रेस को चलता किया था। इसका मतलब क्या दोस्तों कि बीजेपी वाले सरकार गिराई थी ना जब कांग्रेस की, जब अन्ना हजारे केजरीवाल ये सब लोग दोस्तों एक ही ग्रुप में हुआ करते थे, या फिर झुंड भी कह सकते हैं उसे, एक ही झुंड में हुआ करते थे। अब केजरीवाल बीजेपी पर ही भारी पड़ते हैं। बाबा रामदेव अभी भी बीजेपी के चहीते हैं, इसलिए ना बाबा रामदेव पर कभी छापा पड़ता है दोस्तों सीबीआई का, न ईडी की रेड पड़ती है। बाबा रामदेव के प्रोडक्ट आए दिन फेल हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बाबा रामदेव जो है वो चुपचाप है। और ये आप भी जानते हैं कि फिलहाल सरकार की नीयत क्या है और सरकार क्या सोच रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले गुजरात के लोग डर के साए में जी रहे हैं, मोदी सरकार ने फैला रखी भाजपाइयों ने दहशत। आपको बता दें ओवैसी ने गुजरात में दहशत का नाम लेकर गुजरात की सियासत को गर्म कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि गुजरात की सरकार ने वहां पर गुजरात में दहशत फैला रखी है और वहां के लोग दहशत का शिकार हो रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा कि फिलहाल बीजेपी
अपनी मनमानियां करती है और गुजरात में कहती है कि सब कुछ चंगा सी, जबकि दोस्तों कुछ भी शांत नहीं है। जी हाँ, जिसको लेकर जमकर भड़कते हुए नजर आए हैं ओवैसी। ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों में दहशत और डर का माहौल बना रही है, वो सिर्फ हिंदू और मुसलमान के नाम पर राजनीति करती है। ओवैसी ने कहा कि जब भी चुनाव आते हैं तब बीजेपी हिंदू और मुस्लिम का जिक्र करने लगती है ताकि उसको वोटिंग में फायदा हो। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम लोगों के हक की बात करते, अपनी पार्टी से दलित बहन सबको टिकट देते हैं, लेकिन बीजेपी धीरे धीरे कर मुस्लिमों को खत्म कर रही है, राजनीति से खत्म कर देना चाहती है। आपको बता दें दोस्तों, ओवैसी के बयान ने घमासान मचा दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि देश में धीरे धीरे कर जो मुस्लिम है वो राजनीति से बाहर हो जाए। आपको बता दें दोस्तों, बीजेपी लगातार ट्रोल भी हो रही है, इन बातों को लेकर लगातार घिर रही है। बीजेपी की असलियत और बीजेपी का जो कारनामे है दोस्तों, वो तो आपको और हमें पता चलते ही रहते हैं। और ये भी साफ है कि गुजरात के लोग दोस्तों इस वक्त बहुत परेशान हैं। पिछले 27 साल में गुजरात में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है, और जब विकास का काम ही नहीं हुआ है तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी से बात क्या की जाए। जब विकास पर ही काम नहीं हो रहा, जब विकास से ही की बात होती है लेकिन काम नहीं होता, आप अपने घोषणा पत्र जारी कर देते हो, लेकिन उस घोषणा पत्र का कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि ये तो चुनावी जुमला होता है, तो फिर जब जुमला होता है तो फिर लोग इस पर भरोसा क्यों करें। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मल्लिकार्जुन खड़से ने खिलाई दोस्तों संविधान बचाने की कसम, पूरी कांग्रेस ने खाई संविधान की सुरक्षा करने की कसम। आपको बता दें दोस्तों, कल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के ऊपर जो मल्लिकार्जुन खड़से थे, उन्होंने पूरे कांग्रेस वासियों को ये शपथ दिलाई है कि फिलहाल हम संविधान को बचाएंगे और संविधान की रक्षा भी करेंगे। आपको बताते चले दोस्तों, संविधान को बचाने के लिए अब एक नई हुंकार भर दी है मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा है कि बीजेपी जो कर रही है उसको लेकर देश में नफरत और डर का माहौल है। मल्लिकार्जुन खड़से ने कहा कि बीजेपी, आरएसएस और बीजेपी दोनों मिलकर देश के संविधान को कमजोर करने में लगे हुए हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। खड़गे ने कहा कि फिलहाल सरकार आए हुए बीजेपी की 10 साल होने वाला है, लेकिन 10 साल में कोई काम नहीं हुआ, ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़से ने कहा कि फिलहाल बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बातें बोली थी, जो सीख सिखाई थी, उन सीख को, उन बातों को बीजेपी धीरे धीरे कर खत्म कर रही है। दरअसल दोस्तों, बाबा रामदेव के हो या फिर विपक्ष के हो, तमाम नेता जो संविधान की धज्जियां उड़ाने में लगे हैं। आज कोई अगर सोशल मीडिया पर बोलता है तो उसे चुप करा दिया जाता है, अगर कोई सच्चाई बोलने की कोशिश करता है भाजपा के खिलाफ तो उसको जो है यहाँ पर चुपचाप करा दिया जाता है। और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल संविधान की जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। और बीजेपी के कारनामे भी आपको साफ पता है, क्योंकि बीजेपी को दोस्तों संविधान से कुछ लेना देना नहीं है। बीजेपी के लिए सिर्फ एक चीज मैटर करती है, वो है पावर यानी कि दोस्तों सत्ता। जब तक बीजेपी सत्ता में है तब तक उसको सत्ता का नशा रहेगा। जिस दिन इस देश की जनता सत्ता से उठाकर बाहर फेंक देगी, उस दिन दोस्तों बीजेपी 0 सन्नाटा हो जाएगी। और ये आप भी जानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़से की बात में एक एक सच्चाई है, क्योंकि बीजेपी इस वक्त दोस्तों सच में देश के संविधान के साथ खेल रही है। बीजेपी पूरी कोशिश करती है कि वो किसी तरीके से संविधान को खत्म कर दे। आपको बताते चले, मल्लिकार्जुन खड़से यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल बीजेपी हमें धीरे तरीके से मारने की कोशिश भी करती है, खास कर संविधान के दायरे में दोस्तों, क्योंकि संविधान अगर खत्म हो गया तो जनता खत्म हो जाएगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अगर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया तो देश बर्बाद हो जाएगा, और आज उसी कगार पर मोदी सरकार देश को ले जाना चाह रही है। चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी हमारे भाई हैं वो सब आपस में मिलजुल के रहते हैं, लेकिन बीजेपी की राजनीति तो कुछ और ही है, उसकी राजनीति कुछ अलग है दोस्तों, और वो देश को कमजोर कर रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, संजय रावत का महाराष्ट्र सरकार एकनाथ शिंदे के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल अपनी जबान दिल्ली में गिरवी रख दी है क्या महाराष्ट्र सरकार ने। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, बाबा रामदेव के विवादित बयान के बाद संजय रावत भड़क गए। संजय रावत ने बाबा रामदेव और एकनाथ शिंदे के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल जो दिल्ली की
जो महाराष्ट्र की सरकार है उसने अपनी जबान दिल्ली में गिरवी रख दी है। बेसिकली उन्होंने तंज कसा है दोस्तों कि एकनाथ शिंदे जो हैं उन्होंने जो मतलब महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री उन्होंने अपनी जबान केंद्र यानी कि अमित शाह और मोदी के पास गिरवी रख दी है और वो महिलाओं के अपमान पर कुछ नहीं बोल रहा है, चुपचाप बैठे। आपको बता दें मुंबई महाराष्ट्र में बाबा रामदेव ने विवादित बयान दिया है जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहा है कि महिलाएं कुछ ना पहने तो भी अच्छी लगती हैं। इस बयान के बाद घमासान मच गया है। आपको बताते चले बाबा रामदेव का ये बयान ऐसे वक्त पर जब वायरल हुआ तो खास करके महिलाएं टूट पड़ी बाबा रामदेव के ऊपर। ऐसे में दोस्तों अब इस जो भी ये बात बोली इसको लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है और ऐसे में बाबा रामदेव जो है दोस्तों वो भी कहीं ना कहीं अब छुप गया है क्योंकि कहीं बाबा रामदेव दिखाई नहीं दे रहा है। इस बयान के बाद संजय रावत ने साफ कहा कि फिलहाल बीजेपी महिलाओं का अपमान कराती है और महाराष्ट्र की सरकार महिलाओं का अपमान सहन करती है। आपको बताते चले दोस्तों कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कई सवाल इसलिए भी हो रहे हैं कि भाई एक तरफ तो बाबा रामदेव को आए दिन महाराष्ट्र सरकार न्योता देती है, बुलाती है, ऊपर से बाबा रामदेव दोस्तों इस तरीके के ऊटपटांग बयान देकर गर्मी बढ़ाकर चले जाते हैं। जी हाँ, आप समझिए इससे पहले भी बाबा रामदेव के ऊपर कई आरोप लग चुके हैं और यकीन मानिए बाबा रामदेव को ऐसे ही लोग जगह दे सकते हैं जो लोग दोस्तों बाबा रामदेव जैसे हों, क्योंकि बाबा रामदेव को अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पे बुलाया जाता है जबकि असली नाम तो लाला रामदेव है और वही रहना चाहिए क्योंकि बाबा वाला एक भी गुण नहीं है बाबा में। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल जैसे ही गुजरात में आप हमारी सरकार बनाओगे वैसे ही करेंगे। जी हाँ, पुरानी पेंशन बहाल योजना। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि फिलहाल बहुत जल्दी वो पुरानी पेंशन को वापस लागू करेंगे। दरअसल दोस्तों गुजरात की सियासत इन दिनों पेंशन के ऊपर आ गई है। ऐसे में सभी पार्टियां अपना अपना प्रचार कर रही हैं। अब अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान कर दिया। केजरीवाल ने ऐलान करते हुए कहा कि फिलहाल वो गुजरात में लोगों को जो है सुख सुविधा देते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर साफ कहा है कि फिलहाल गुजरात में जो भी हुआ और जिस चीज से हुआ दोस्तों उसको लेकर भी काफी परेशान है केजरीवाल ने साफ कहा कि फिलहाल 150 लोगों की मौत हो गई मोरबी हादसे में और हादसे में जिन लोगों की मौत हुई दोस्तों आप समझ सकते हैं वो सब के सब जो मोदी सरकार के कारण मारे गए। उस पुल का काम कराया गया, ऐसा काम कराया गया कि पुल जो है 1 घंटे में ही नीचे आ गया। ऐसे में दोस्तों अब कई सवाल खड़े हो रहे थे मोदी सरकार के ऊपर, उसको लेकर कई बातें बोली जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि अब साफ साफ दिखाई दे रहा है केजरीवाल का ये बयान और ऐलान कि फिलहाल आने वाले समय में उनकी सरकार बन रही है। देखना ये होगा कि फिलहाल कौन अपनी सरकार बनाएगा गुजरात में, क्योंकि इस बार मामला दोस्तों टक्कर का, एक तरफ राहुल गांधी है तो दूसरी तरफ बीजेपी है। आम आदमी पार्टी का कुछ अता पता नहीं है, लेकिन दोस्तों आम आदमी पार्टी पूरे जोरों शोरों से उतर रही है, पूरे जोश शोश से, और इसीलिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो पूरा सब कुछ कवर कर चल रही है ताकि आने वाले समय में गुजरात में उनकी सरकार बने। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों ममता बनर्जी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल जगह जगह राज्यों की हालत बेकार, सरकार नहीं दे रही पैसा। जी हाँ, आपको बताते चले दोस्तों सरकार पर गरजते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल सरकार के हाथ पैर जोड़ चुके, जीएसटी का पैसा दे दे, लेकिन सरकार देने को राजी नहीं है, ना ही कर्जा माफ कर रही। आपको बता दूं ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल इन सरकार के सामने बार बार हाथ पैर जोड़ना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ किसानों के सपोर्ट में आते हुए दीदी ने कहा है कि फिलहाल वो किसानों के साथ है। किसानों की बड़ी हुई मुश्किलें और किसानों के टूटते हौसले दोस्तों उसको लेकर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी काफी खुश नजर आ रही है। अब ये खुशी कब तक चलेगी ये तो पता नहीं, लेकिन दोस्तों ये साफ हो गया कि फिलहाल इस वक्त जितनी भी बातें चल रही हैं, जितना भी सब कुछ ये हो रहा है, उसको ममता बनर्जी नजर में रखे हुए। खास करके इस सरकार को दीदी ने फेल बता दिया। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि फिलहाल ये सरकार जिस तरीके के साफ दिखाई दे रहा है कि ये सारी की सारी चीजें जो है सरकार के विरुद्ध है और ममता बनर्जी ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि ना ये सरकार किसानों की है, ना आम जनता की है दोस्तों, और ना कभी होगी। फिलहाल हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे और आप हमसे जुड़े रहें।